हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए क्या होने वाली है, हम यहाँ पर देखेंगे। और इस टॉपिक के अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए क्या है। और इसके अलावा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज इट्स फ्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स, डिवाइन एंड एंजल्स प्लीज गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, release, 5 of cups, balance, the sun and 4 of wands का कार्ड है। एंड यहाँ जो राशियाँ हैं वो सभी हैं, ठीक है, सारी ही एलिमेंट, चारों एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं। सभी राशियों के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो देखिए आपके पर्सन एक्चुअली में आपको ऐसे दिख रहे होंगे कि काफ़ी ईगोइस्टिक हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं। कुछ एक्चुअल में स्टेबिलिटी तो आ रही है लाइफ में, मतलब वो रिजिड हो रहे हैं ऐसा दिख रहा है, और आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी है। तो दोनों की ही चीज़ें दिख रही हैं। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो अपने ईगो में है या फिर रिजिडनेस को कह लीजिए, कुछ इस तरीके की है कि आपसे पूछते नहीं हैं कुछ भी, अपने मन मर्जी चला रहे हैं। आप इनसे ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं, बट आप इनकी बातों को सुनना चाहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। आप बहुत धीर गंभीर बने हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं, और ये अपनी जो भी है मोनोपोली आप पर चला रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एंड जो भी कुछ एनर्जी है वो अभी थोड़ी सी लो हो रही है आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो एनर्जी लो क्यों है, यहाँ पर एक रीज़न हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है उन पर काफ़ी दबाव रहा है, काम का बोझ है, किसी ऐसी चीज़ का, कोई ऐसी साइकिल जो है वो कंप्लीट हुई है जहाँ उन पर काम का दबाव है। उनके सामने ऐसी चीज़ें आई हैं जो उनको चीज़ें जहाँ पर वो सीख रहे हैं, और सीखने का भी दबाव है, काम करने का भी दबाव है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें सही डिसीजन मेकिंग करना है, और वो कैसे करेंगे ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है। और इनके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये फिर भी एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है, पर थोड़ा सा आप क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, तो ये थोड़ा सा ड्यूअल थॉट्स हो रहे हैं। यहाँ पर ड्यूअल थॉट्स हो रहा है इनका मन में, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, आपके प्रति बहुत प्यार है इनके मन में। प्यार बहुत है, मतलब डेप्थ में जाएंगे तो प्यार बहुत है। बट जो ऊपर से दिख रहा है वो दिख रहा है ईगो, ऊपर से दिख रहा है वो इग्नोरेंस दिख रहा है, जो ऊपर से दिख रहा है वो दिख रहा है बिजीनेस, जो ऊपर से दिख रहा है वो दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न है, जो ऊपर से दिख रहा है वो दिख रहा है काम का प्रेशर है। बट अंदर आपके लिए प्यार है। बट वो प्यार क्यों है, उस प्यार की कीमत आपको भी चुकानी पड़ रही है, उस प्रेशर की, उस सभी चीज़ों की कीमत आप भी चुका रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप इनसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, आप अपने मन की बात रिलीज़ करना चाहते हैं। हो सकता है ये भी आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में या तो टाइम का कमी हो रही है, या फिर एक होता है ना कि भाई किस समय पे कौन बात कर सकते हैं, तो वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि नहीं हो पा रही है, कहीं भी कम्युनिकेट करने के लिए मौके नहीं मिल रहे हैं। और इसकी वजह से थोड़ा सा जो है दर्द है मन में, दिल में दर्द है। ये
टूटा हुआ फील कर रहे हैं, आप टूटा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी और आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हुए देख रहे हैं। तो आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे इनके लिए, बहुत कुछ सोच रहे थे, कुछ ड्रीम अपने सजाए हुए हैं, बट वो ड्रीम कहीं ना कहीं आपको टूटते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी आप अपने आप को बैलेंस करते हुए, शांति बनाए हुए नजर आ रहे हैं, और यही रीज़न है क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। इसी वजह से ये पर्सन जो है वो अगर कहा जाए तो ये आपको इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि ये रिलैक्स रहते हैं कि ये पर्सन तो मेरा ही है। अब यहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि अब आप इस चीज़ को समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि भाई ये मेरा हो तेरा है तो ठीक है, बट थोड़ा तो एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, गाइड एक थोड़ा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे हो, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं, ये चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें सही से डेवलप हों, अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू कैसे हो पाए। हालांकि आप फिर भी अपने आप को पॉजिटिव करके एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ना केवल आप बल्कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस सिचुएशन से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो तलखियां हैं, वो दूर हो जाएंगी बहुत जल्द, ऐसा दिख रहा है। और ये जो भी सिचुएशन है, जो दिल टूटना है, जो बातें कह नहीं पा रहे हैं, वो कहना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रेशर है, वो सभी जो कंफ्यूजन है वो सब खत्म हो गई, क्योंकि इन द एंड में दोनों कार्ड्स जो हैं वो इस तरह के आए हैं जो दिखा रहे हैं कि अंत भला सो सब भला, वो वाली चीज़ होने वाली है। यहाँ पर अंत भला सो सब भला में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो आपको अपना प्यार दिखाने में, शो करने में सफल होंगे, और आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत करते हुए आगे बढ़ने में सफल होंगे, और मे बी आप अपनी बात कह पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे इनके साथ में, और वो बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। चलिए हम दूसरे डेक से और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या चलेगा, और किस तरीके की बातें भाव हैं उनके मन के आपको लेकर के। ओके, सो प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। देखिए उसमें एम्परर आया था, इसमें एम्प्रेस आया है, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा, देखिए कुछ भी हो, आप प्रेज चाहते हैं, वो अपना आपको वो चाहते कि आप उनकी बात माने, लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग हाइड एंड सीक खेलते हो, थोड़ा बहुत अपनी बातें हाइड करते हो, नहीं बताते हो, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन आप क्या है इनके सामने बेरोजगार बन के आए हो, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, यू आर अर्निंग गुड, बट आप अपने पर्सन के सामने ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप सक्सेसफुल तो हो, लेकिन आप उनको दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, जबकि आप बहुत सक्सेस है आपकी लाइफ में, आप अपने आप को आप स्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं आपकी लाइफ में, बट आप अपने पर्सन को ये दिखाते कि भाई अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम ज़ीरो, आई एम स्टूडेंट, और मे बी आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट वर्किंग। तो आप इस तरह की चीज़ें इनको दिखा रहे हो, जबकि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप पैसे को बीच में नहीं लाना चाहते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस चीज़ को देखते हो कि ये जो पर्सन है इसकी वो भले आप पर हावी रहता है, और वो हावी रहने का रीज़न यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उसे अपने ऊपर हावी रहने देते हो, उसकी ज़रूरत है नहीं आपको, बट जस्ट फॉर फन एक आप उसको मौका देते हैं कि आप ठीक है, आप मुझ पर हावी रह सकते हैं, जबकि आप स्ट्रांग हैं। क्योंकि ये चीज़ यहाँ के बॉटम ऑफ द डेक और हमारे जो पुराना जो पिछला डेक निकाला था उसमें निकल के आ रहा था कि आप जो हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं। यहाँ पर जो पर्सन है आपकी, वो आपसे में एज का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, और यही रीज़न है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप उनसे ज़्यादा चीज़ें
एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को दबा के रखा है आपने, अपनी अर्निंग्स को तो स्पेशली नहीं बताते हैं आप कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। इवन आपने कई लोगों ने तो यहाँ इसको बताया ही नहीं है कि वो जॉब भी करते हैं या वो कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया है। वो ऐसे दिखाते, प्रिटेंड करते कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी 1-2 साल लगेगा उनको स्टेबल होने में। उसके पीछे का रीज़न कुछ यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि आप स्टेबल हैं, ठीक है, आप क्वीन हैं, आप किंग हैं, जो भी हैं आप अपनी लाइफ की किंग एंड क्वीन हैं। बट आप इनको दिखाते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स का है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि अभी आपकी लाइफ की स्टार्टिंग है और शुरुआत है। और ये है क्योंकि आप यहाँ पर ये चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंट थॉट्स रखते हो। तो ये थॉट्स आज आपकी है क्योंकि आपने इनको प्रीवियस में इन्होंने आपसे पैसे वैसे मांगे हैं, आपने इनको मदद की है, बट आपने कोशिश ये की है कि ये एक लोअर लेवल पर रहे, जो इनकी हेल्प है वो लोअर लेवल पर रहे। और इन्होंने जिस भी तरीके से, जिस अंदाज से आपसे मदद मांगी थी, उसके बाद आपको ये अंदाज़ा लग गया था कि अगर मैंने इसको ये बता दिया व्हाट आई एम डूइंग तो ये कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रख ले। ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं आप इस चीज़ को लेकर के आप नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इस समय पर ये पर्सन जो है वो इमेच्योरिटी दिखाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, हक आप पर हक जताकर आपसे पैसे निकलवाने की जो इनकी कोशिश है प्यार में, वो आप नहीं चाह रहे हो कि ये प्यार में पैसे मुझसे ले ले। और क्योंकि आपकी आदत वापस से मांगने की नहीं है तो वो आपको कहीं चुभता ना रहे। प्यार अलग है, पैसा अलग है आपके लिए, और पैसे की अमाउंट अलग है। आप एक जो अमाउंट्स आपने दिए हैं वो बियॉन्ड द लेवल है, क्योंकि आपको कभी किसी ने हेल्प नहीं की आपकी लाइफ में, आपने कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया है, आपको किसी ने हेल्प नहीं की है। तो वो चीज़ आपको मालूम है, पेन मालूम है कैसे अर्न करते हैं, तो आपको वो पेन मालूम है। सो यू डोंट वांट टू गिव मनी टू दिस पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर आप बिना पैसे को लाए प्यार को देखना चाहते हो कि बिना पैसों के क्या ये पर्सन मुझे प्यार कर सकता है, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को जज कर रहे हैं। शायद आपका प्यार चाहे कितने ही साल पुराना हो, आप 2 साल 3 साल 4 साल से जानते हो उस पर्सन को, बट स्टिल आपने इस चीज़ को छुपा के रखा है। एंड स्टिल यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि क्या ये पर्सन मुझे बिना मेरी इस चीज़ को जज किए, मेरे पैसों, क्योंकि पैसा इज़ अनदर थिंग आपके लिए, आप उनके पैसों से मतलब नहीं रखते हैं, और वो आप जानना चाहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान आपके साथ धोखा कर दे। तो आप इस चीज़ से बड़े ही समझदारी के साथ में डील कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो देखिए अभी फ़िलहाल जो भी कुछ है इसीलिए आपका दिल टूटता है, और ये तो खैर लर्निंग वाली स्टेज पर। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, लाइक एज गैप्स हैं बहुत सारे लोगों में। तो वो एक एज गैप की वजह से कई लोगों ने ये चीज़ बताई नहीं कि एज गैप है एंड ऑल दिस, कुछ तो हाइड किया हुआ है, कुछ चीज़ें हाइड करके चल रहे हैं, और वो हाइड ऐसा कुछ किया है कि जिससे कि वो उसकी असलियत को जान सके। ये हाइड करने का पोर्शन सिर्फ इसलिए है कि आप उस पर्सन की असलियत को जानना चाहते हैं। मनी को वैल्यू करते हैं आप, बहुत मनी को वैल्यू करते हैं, और इसी वजह से आपने अपनी अर्निंग्स को नहीं बताया है कतई, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने ये बताया तो ये कहीं ज़्यादा डिपेंड ना हो जाए या मेरे पीछे सिर्फ मेरे पैसों की वजह से ना आए। तो आप इस चीज़ को हाइड करते हुए रख रहे हैं, अपनी रियल अर्निंग का वर्क कुछ भी नहीं बताया है आपने। और आप चाहते कि जज करना चाहते हैं इस पर्सन को जस्ट फॉर अ लव, आपके पास सिर्फ प्यार है इनको देने के लिए, पैसे नहीं, और पैसे आप नहीं भी देना चाहते। आपका मन है सिर्फ, मतलब आप समझ रहे होंगे ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि दिल टूटा है आपका यहाँ पर, और ये इनका जो एक्शन है ना वो उसकी वजह से टूट रहा है, लेकिन इन द एंड आपको जो प्यार चाहिए है इनसे वो मिलेगा ज़रूर, यहाँ पर ये दिख रहा है। सो यहाँ पर है एंजेलिक गाइडेंस में रेजिस्टेंस का कार्ड है, ओके, एंड हियर इज अबंडेंस, ओके। और अगर हम यहाँ पर देखें आपके लिए पहले कार्ड ले लेते हैं, ओके, सेक्सुअल यूनियन, यहाँ पर पहला कार्ड है। जस्ट रैंडमली मैं कोई भी कार्ड निकालती हूँ बिकॉज इट्स ओके, यहाँ पर दूसरा मैसेज भी है, हम उसको भी देखेंगे। सो यहाँ पर जो मैसेज हैं वो हैं, तो यहाँ आप एक दूसरे के बारे में, ये आप एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो यही कहना चाह रहे हैं, लव डीप विद इन,
योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। मतलब लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। मतलब आप ये हैं, आप अपने पर्सन को सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ आपसे प्यार करता हूँ, और प्यार जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ही देखो। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो हमारी आप रीडिंग कर रहे हो, मैं उनको मेंशन कर रही हूँ स्पेशली, जिसमें आप कहते हो कि ये तो शायद आप मेरी रीडिंग बता रहे हो, मेरे पर्सन की रीडिंग क्या है। तो यही आपके पर्सन की रीडिंग है, ये आपकी रीडिंग नहीं है। एक दो लाइन आपकी हो सकती है, सारी चीज़ें आपकी नहीं हो सकती हैं। और अगर सारी चीज़ें आपकी हैं तो आप वो फॉरवर्ड कर दीजिए अपने पर्सन को, सो दैट क्या वो समझ सकें आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। और यहाँ पर एक सेक्सुअल यूनियन के बारे में भी आया है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली ये यूनियन जो है, सेक्सुअल यूनियन को समझने की ज़रूरत है। ये नॉट अबाउट सेक्स, ये ज़रूरत है दो अपोजिट जेंडर्स को, यानी दो अपोजिट एनर्जीज़ को, दो अलग अलग एनर्जीज़ को मिलने की एनर्जी है, जो कि क्या है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो इंटीजर्स थे उसमें, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा माइनस प्लस माइनस, और प्लस 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 होता है, बट माइनस माइनस प्लस होता है। और तो यहाँ पर यही ऐसा ही है कि हम जब अलग अलग एनर्जीज़ को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका कुछ अलग ही प्रोडक्ट होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो एक सी एनर्जी, यानी प्लस प्लस वाली एनर्जी तो प्लस ही होती है, बट माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, केवल प्लस प्लस को छोड़ दीजिए। तो अलग अलग एनर्जीज़ को हम मिलाते हैं तो कुछ अलग ही बनता है, कुछ अलग क्वालिटीज़ आती हैं। तो वो यहाँ पर है कि आप अलग हैं, वो अलग हैं, दोनों को अपने अंदर से कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट बनाना है जो कि आप दोनों को पूरा करता है। पूरा नहीं है आप कहीं भी, तो वो पूर्ण रूप होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर है आपको अपनी खुशियों को, जो प्रेजेंट में लाइफ है, देखिए प्रेजेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में अगर आप जीना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ करना सीख जाते हैं। प्रेजेंट में जीना अगर आपको आता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबेंडेंस जो भी है, प्रकृति को, हर चीज़ को हमें थैंक्स बोलना चाहिए। अगर मैं एक शॉर्ट में बोलूँ तो आपकी ज़िंदगी में हम लोगों के पास बहुत कुछ होता है जिसको हम थैंक्स भी नहीं बोलते। आपको अपनी हर चीज़ को थैंक्स बोलने की आदत डालनी चाहिए, वही है अबेंडेंस। हम खुश रहेंगे। आप एक दिन करके देखिए, चलिए 1 घंटे करके देखिएगा। ये जो एंजल वो बोल रही है ना, ये एंजल ये कह रही है अबेंडेंस। तो क्या होता है अबेंडेंस? अगर आप सोने जा रहे हैं तो अपने पिलो को थैंक्स बोलिए, उस बेड को थैंक्स बोलो, उस रूम को थैंक्स बोलो जहां आप रुक रहे हैं। सोचो आपके चारों तरफ क्या क्या है, वो मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो कपड़े जिन्हें आप पहनते हैं, वो शूज़, उन सबको अगर आप एक बार थैंक्स बोलें, वो प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, वो ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं, वो सारे फ्रेंड्स, केवल लोगों से ही एनर्जी नहीं, आप क्योंकि आप इनको बेजान समझते हैं और आप उन्हें थैंक्स कहना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन एक दिन ऐसा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, एनर्जी पॉजिटिव कर रहे हो अपने आसपास उन चीज़ों से थैंक्स बोल के जो आपके लिए निगेटिव, जो आपके लिए ऐसे हैं कि बस इनका कोई मूल्य नहीं है, बट वो मूल्यवान है। अगर उनके बगैर आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपके पास बेड ना हो, आपके पास पिलो ना हो, अगर खाने के लिए प्लेट ना हो, कपड़े ना हो, मिरर ना हो चेहरा देखने के लिए, शूज़ ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि अपनी लाइफ को। तो इसलिए अबेंडेंस यही है वो थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, और अगर आप अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं, थैंक्स बोलते हैं, तो आप उन सभी निगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर कर पाएंगे। वो जो पॉजिटिव आप चाहते हैं ना, वो आपके पास खुद ही आ जाएगा। बात ये है, हमें थैंक्स कहना ज़रूरी है। अगर मैं इस कैमरे को थैंक्स ना बोलूं जिसके थ्रू मैं आप तक पहुंच रही हूं, वो जो मेरा स्टैंड है और जो मेरी ये कार्ड्स है, अगर मैं इसे थैंक्स ना बोलूं तो कैसे मैं आप तक पहुंचूंगी। तो यही चीज़ है, ऐसे हमें थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग इस बारीक सी चीज़ को समझ रहे होंगे। बहुत माइन्यूट है बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार करके देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच अगर आपने किया है तो। और अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, आप कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।